नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार से जुड़ी हर वो खबर आप तक पहुंचाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले बताऊंगा मैं, उसके बाद इस फॉर्म के बारे में सारा डिटेल दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबा के, ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहे अपने चैनल के माध्यम से, चाहे वो बिहार की नौकरी हो या फिर आपके शिक्षा से रिलेटेड कोई भी खबर हो। देखिए, शिक्षा से रिलेटेड एक खबर मैंने सुबह भी डाला है आपके लिए, जो छात्र अभी 10वीं और 12वीं पास किए हैं उनके लिए, और जो देने वाले हैं 2021 में उनके लिए भी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। चलते हैं आपको लेकर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे इस रिक्रूटमेंट के बारे में चर्चा की गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से CHO का रिक्रूटमेंट निकाला गया है। आपको बता देना चाहते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि NHM ने ये रिक्रूटमेंट जारी किया है दोस्तों, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आप वहाँ से जाके इसके बारे में सारा डिटेल चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट संख्या है 5/2020 का। ये पहले ही लिंक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, तो ये आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा और वहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए, मैं आपके लिए इसको डाउनलोड करके पहले से ही रखा हुआ हूँ, मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है यहाँ पे, और ये नोटिफिकेशन आपका। लेकिन इस नोटिफिकेशन पे क्या लिखा गया है, इस पर सबसे पहले फोकस करना है। जी हाँ, 6 मंथ सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ फॉर द GNM और BSc नर्सिंग अंडर द NHM। जी हाँ, जो भी छात्र या छात्राएं यहाँ पे कोर्स कर रखा है, सर्टिफिकेशन कोर्स 6 महीने का, वही यहाँ पे आवेदन करेंगे। जिन्होंने GNM का और BSc इन नर्सिंग अंडर द NHM का सर्टिफिकेशन कर रखा है। देखिए, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और आपको दिखलाता हूँ यहाँ पे डाउनलोड करके इसके बारे में सारा डिटेल दोस्तों। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ डाउनलोड कर लिया है। ये देख सकते हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से एडवर्टाइजमेंट संख्या 5/2020 का ये नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द 6 मंथ सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ फॉर द GNM और BSc नर्सिंग अंडर द NHM। जिन्होंने भी GNM और NHM कर रखा है वही छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे, और ये 6 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि इसके लिए आपको जो सैलरी दी जाएगी पर मंथ फॉर द CHO, ये 25,000 होगा, एंड अप टू द 15,000 सब्जेक्टेड टू द इनिशिएटिव मेजर द अगेंस्ट द इंडिकेटर सब्जेक्ट ऑफ द NHM। जो कि NHM BSc नर्सिंग किया जिन लोगों ने, उनको 15,000 से शुरुआत होगी। लेकिन जो CHO के लिए अप्लाई करेंगे यानी कि GNM के थ्रू, वो कैंडिडेट यहाँ पे 25,000 सैलरी पा सकेंगे। लेकिन यहाँ पे ये 6 मंथ का सर्टिफिकेशन आपका अनिवार्य है, और ये अब जो सर्टिफिकेशन है, ये सर्टिफिकेशन आपका होना चाहिए किसके थ्रू, तो सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ अंडर द NHM मिशन। जी हाँ, यहाँ से अप्रूवल इसका होना चाहिए कि आपने ये कोर्स कर रखा है, तभी आप देखिए आवेदन कीजिएगा। अन्यथा वीडियो छोड़कर आप यहीं से जा सकते हैं अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन नहीं है तो। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे इसके बारे में कि टोटल 1050 वैकेंसी है यहाँ पे, और कैटेगरी वाइज ये सारा वैकेंसी का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे एक बार अपनी कैटेगरी को चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपके लिए कितनी सीटें हैं। सीट यहाँ पे ज़्यादा और कम से मतलब मत रखिएगा, क्योंकि एक सीट आपका है, ये अगर सोच लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, और उसके लिए मेहनत कर लिए तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम बात करेंगे वर्किंग और नॉन वर्किंग, यानी कि फ्रेशर के लिए भी वैकेंसी है और वर्किंग के लिए भी, यानी कि जो वर्क कर रहे हैं यहाँ पे इन सभी डिसिप्लिन में, तो उनके लिए भी है। वर्किंग रेगुलर द स्टाफ नर्स GNM BSc नर्सिंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इसका क्वालिफिकेशन है। वर्किंग कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नर्स GNM फॉर द BSc नर्सिंग और NHM गवर्नमेंट ऑफ बिहार, या फिर अगर आप फ्रेशर हैं तो GNM है अपने फ्रेश, या फिर BSc नर्सिंग फ्रेश किया तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी यहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस वालों को दी जाएगी। दूसरा है यहाँ पे क्राइटेरिया कि जनरल नर्स एंड द मिडवाइफरी जो GNM होती हैं फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, बैचलर ऑफ द साइंस इन द नर्सिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। अगर आपने यहाँ से किसी भी संस्था से इनमें GNM का ये कोर्स कर रखा है तो आवेदन कीजिएगा। कैंडिडेट शुड हैव द परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। जी हाँ, उनका परमानेंट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जी हाँ, किसमें, तो INC में, यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के तहत। ठीक है, या फिर किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के तहत उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आपको ये वैलिड है आवेदन करने के लिए। दोस्तों, सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड द प्रोवाइड द परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन
काउंसिल BNRC पटना। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करते हैं, ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तरफ आपको ज्वाइन कराया जाएगा, यानी कि CHO की रिक्रूटमेंट है यहाँ पे करीब 1050 पदों की। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे नेसेसरी है क्या, तो सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, ये चीज़ें आप कवर अप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और बताया गया है, मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है ये आपका यहाँ बताया गया है, ठीक है, जो कि आप मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो कि UR और EWS के लिए 42 साल, BC और MBC महिलाओं के लिए 45 साल, जनरल महिलाओं के लिए भी 45 साल है, महिलाओं को दिया गया है छूट यहाँ पे, SC ST लेकिन बिहार से होनी चाहिए के लिए 47 साल है SC ST के लिए, और मिनिमम एज शुड बी 21 ईयर, यानी कि कम से कम 21 साल होना चाहिए, ठीक है। और 10 साल का एक्सपीरियंस आपको रिलैक्सेशन 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, जो भी PWD कैंडिडेट हैं उनको मिल सकता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, इन द BSc नर्सिंग सिलेबस इफ द सर्टिफिकेशन इन द कम्युनिटी हेल्थ हैज़ बीन द इनकॉर्पोरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द लास्ट सेमेस्टर ऑफ द सिलेबस in the case of the concerned qualified the candidate will not require to undergo the certification in the community health being the conducted IGNOU। जी हाँ, यहाँ पे बोला गया है कि आपने अगर इन सभी से कोर्स किया है ये वाला, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। जो भी आपका सिलेबस है इनके रिगार्डिंग, वो सिलेबस के अधीन आपको यहाँ से जो है आपका जो पढ़ाई किया हुआ सिलेबस है वो होना चाहिए, ठीक है। ये क्राइटेरियाज़ में है, तो ये सारी अपडेट क्राइटेरिया ख़त्म होता है। एज क्राइटेरिया भी मैंने बता दिया, कितनी वैकेंसी है, तो 1050 वैकेंसी है। फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब रही बात आवेदन कैसे करना है और कब करना है, तो फीस लग रहा है यहाँ पे आपसे 500 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं भाई, जितने भी लोग आवेदन करेंगे जान लीजिए पहले। एलिजिबल कैंडिडेट अगर हैं आप, तो यहाँ पे 14 जुलाई, जी हाँ 14 जुलाई लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने का। जी हाँ, लास्ट डेट याद रखिएगा, 14 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये लग रहा है, और जो कैंडिडेट यहाँ पे PH कोटे से आते हैं उनसे 250 रुपये चार्ज लिए जा रहे हैं। जो SC ST से आते हैं उनसे भी 250 रुपये लिए जा रहे हैं। जो महिला वर्ग की छात्राएं हैं उनसे भी यहाँ पे 250 रुपये लिए जाएंगे। फीस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन ओनली, ये ऑनलाइन ही आप पेमेंट कर सकते हैं सिर्फ, इसका ऑफलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से निकली है वैकेंसी। इस वैकेंसी के बारे में सारा अपडेट मैंने आपको दिया है इस वीडियो के माध्यम से, आप भी जाके चेक कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक आपको दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये सारे अपडेट और ये सारे लिंक्स जो है यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताए हैं। आप यहाँ पे फिर भी आपका कोई डाउट यहाँ पे अगर होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।